ये सेकंड लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी में। तो आज पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और पोल्यूशन के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए जो आपका फरवरी तक का जो डेटा है, विंड एनर्जी आपका है 48 गीगावाट, सोलर एनर्जी 102 गीगावाट और बायोमास को जनरेशन 10, स्मॉल हाइड्रो पावर 5, बेस्ट टू एनर्जी 0.7। अब इसको सीक्वेंस में याद रखना, नंबर्स नॉट इम्पोर्टेंट बट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन सा है? सोलर है, फिर विंड है, उसके बाद में बायोमास है, फिर आपका ये स्वच्छ भारत मिशन याद करते हैं SWS है ना, SWBS, ये सीक्वेंस याद रखना एनर्जी में। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट्स होगा नहीं होगा, तो आप दो एलिमिनेट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ए वाला आंसर नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, कोल वाला भी आंसर नहीं हुआ। तो थ्री जिधर है वो कट कर दो। तो ऑप्शन 1 और 4 मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एंड विंड। जैसा अभी बताया था, शॉर्टकट क्या था? SWBS मीन्स सोलर, विंड, आपको बायोमास और आपका स्मॉल हाइड्रो पावर्स, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें कौन सा है बच्चों? सोलर एनर्जी। कौन है? सोलर एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल? बोला कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, मीन्स आपका रिन्यूएबल पूछा है। तो रिन्यूएबल इसमें कौन सा है? देखो, नेचुरल भी आपका फॉसिल है, कोल भी है, पेट्रोल को नहीं, ये नहीं है, तो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, दो एनर्जी दैट आर, मतलब नॉन कन्वेंशनल पूछा। कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? जो आपका फॉसिल फ्यूल्स है। नॉन कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल्स नहीं होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी जो है। नेक्स्ट, एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल इज, फॉसिल फ्यूल में जो कौन सी होती है एनर्जी? देखो, सी, अर्थ, सन, मून। कौन सा अल्टीमेट सोर्स क्या होता है जो फॉसिल फ्यूल में? फॉसिल फ्यूल में जो अल्टीमेट जो होता है सोर्स क्या होता है? सन होता है, उसी से डिकम्पोज होती है। नेक्स्ट, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट टू इंडियन एनर्जी। तो कौन है बच्चों उसमें? अभी हमने सेकेंड पढ़ा था, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? तो बायोमास एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है? देखो, बायोमास का वुड भी है, कोल नहीं है, गोबर भी है, तो क्या हो जाएगा? VND। तो बोला कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका इसमें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, बायोमास। और कोल भी बायोमास से ही बनता है, राइट? तो तुम्हें क्या है, देखो अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो कोल है, कोल को बच्चा मार सकता है कि कोल नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट रहता है रिन्यूएबल तब तो, लेकिन कोल क्या है? बायोमास से ही बनता है, जो फॉसिल्स होते हैं उन्हीं से बनता है। नेक्स्ट, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल दिस इनिशिएटिव किसका था? डिकेड यूनाइटेड नेशंस का। 9, व्हाट इज द मीन बाय एनर्जी क्राइसिस? एनर्जी क्राइसिस किसे बोलते हैं बच्चों? एनर्जी क्राइसिस क्या होता है? द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल। जब इसका खतरा बना लगे, फ्यूल जो कोल और पेट्रोल जो है खत्म हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता नहीं जो है कौन से जो रिन्यूएबल्स कौन से हैं? विंड पावर है, सोलर है, बायोमास है, स्मॉल हाइड्रो, बेस्ट टू एनर्जी। इसमें देखो बच्चों, रिन्यूएबल में आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी इसमें नहीं है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो बेस्ट सोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा है? इसमें देखो, कोल नहीं है, मिनरल ऑयल गैसेस से भी खत्म हो जाएगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज हैड हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन कंट्री 2014 में जो रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं किसका था? बेस्ट टू एनर्जी, विंड पावर, सोलर, वो तो उसमें तो विंड पावर था। आज के दिन है क्या हो गया? सोलर पावर हो गया, विंड पावर दूसरे पे चला गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ क्या है? बायोमास। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में क्या है? जो जिसे रिन्यू नहीं कर सकता, कौन सा है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो एग्जॉस्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पावर इन चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में मेजर सोर्स पावर क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या आपका है, वहाँ पे आपके फॉरेस्ट ज़्यादा है, फिर मिनरल्स हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, थर्मल पावर, कोल भी वहाँ पे थर्मल पावर जो है मेन सोर्स है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज विच द वन इज यूज्ड मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक फॉर्म, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक फॉर्म में जो होता है वो कौन सा है, सोलर एनर्जी। कौन सा है, सोलर एनर्जी। विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ अल्टरनेटिव, सबसे बड़ा स्टोर हाउस कौन सा अल्टरनेटिव का, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग, कैसे मिलता है सोलर एनर्जी, सन से मिलता है। विच आर द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज मोस्ट इको फ्रेंडली, कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पोल्यूशन आएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी आए और इसमें भी आएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सोलर सेल जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में कौन सा जगह, तो फॉसिल फ्यूल्स भी नॉन रिन्यूएबल है, सोलर तो रिन्यूएबल है ना, विंड एनर्जी भी है, तो कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स। कौन सा जगह बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज द बेस्ट इन कीपिंग एनवायरमेंट क्लियर, तो कौन सा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो हैं अच्छे रहते हैं, तो किधर पेट्रोलियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा जाएगा, ये भी नहीं, कौन सा, सोलर सेल्स। सोलर सेल्स विल बी द बेस्ट टू अपकीप द एनवायरमेंट। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट क्रिएट एनवायरमेंट इशूज, कौन नहीं क्रिएट करता, सोलर एनर्जी, कोई भी आपको इशूज नहीं रहेगा उसमें। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस, विच आर द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कोई भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, तो कौन सा है वो, सोलर एनर्जी। विच आर द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया, तो वो कौन सा है, सोलर एनर्जी का ग्रेटेस्ट है, बायोमास और इसका नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, ये तो पहले तो सही है ना। नेक्स्ट, अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, नहीं गलत, कौन से, ओनली ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कंट्री उनके लिए। नेक्स्ट, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, क्या है, डोमेस्टिक कंटेंट, ये बच्चों सोलर के जो फोटोवोल्टिक सेल्स है उसके बारे में बात कर रहा है। डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन और कंट्री, नहीं, यही होगा, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन अपने कंट्री बनना, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट। फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन इंडिया, कौन सा सिटी में होता है ये आपका सोलर अलायंस, न्यू दिल्ली में, एक्चुअली गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज रिसेंटली साइंड ए पैक्ट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन एशियन पैसिफिक, तो किसके साथ साइन किया था बच्चों, एशियन एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। Consider the following statement: at the present level of technology available in India, solar energy can be conveniently used to, किस लिए यूज की जा सकती है सोलर एनर्जी, सप्लाई हॉट वाटर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सप्लाई वाटर ऑफ माइनर इरिगेशन, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी क्लस्टर ऑफ विलेज स्मार्ट होम, क्लस्टर के लिए तो नहीं की जाती, तो क्या 1 2 3 ऑप्शन डी। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद द सोलर एनर्जी, वो कौन सा है, कोच्चि का था पहला। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बच्चों 100% जो सोलर पावर सेंटर है वो है सूरत। नेक्स्ट, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100%, बहुत क्वेश्चन बच्चों पूछा था, याद रखना, दीव, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अभी दमन दीव को मर्ज कर दिया है। विच आर द फॉलोइंग स्मार्ट सिटी हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट सिटी इन टू रन 100%, तो वो कौन सी स्मार्ट सिटी, वो दीव है। गुजरात है द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, बोला जो है सोलर पार्क सबसे बड़ा कहाँ है, गुजरात में, ऐसा है क्या, नहीं बच्चों, गुजरात में सबसे बड़ा नहीं है। केरला है द फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यस ये तो सही है, दूसरा सही है। गोवा है द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सेल, नहीं, ये कहा मध्य प्रदेश, तो क्या ओनली 2 सही। जो विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है उसका क्या नाम है, भाडला, और ये कहाँ पे बच्चों, राजस्थान में, जोधपुर में। नेक्स्ट, केरला कोचीन इंटरनेशनल, जो फ्लोटिंग वाला बच्चों है वो कहाँ पे है,
यहाँ पे नर्मदापुरम में है। यहाँ पे उस समय क्या था जब बना कुछ पूछा गया तो कहा रामागुंडम में, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का है रामागुंडम। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेक्रेटरीट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? सेक्रेटरी ऑफ इंटर कहाँ है बच्चों? गुरुग्राम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ अचीविंग द सोलर अलायंस पावर कैपेसिटी 2022। कितनी कैपेसिटी तक की थी बच्चों? 100 गीगावाट की। विद रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। सोलर पावर की बात कर रहा हूँ। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द इंडिया वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वाटर्स यूज इन द फोटोवोल्टिक सेल। इंडिया बोलो थर्ड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है, गलत है। इंडिया तो इंपोर्ट भी निर्भर करता है। सोलर पावर टाइप्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया, नहीं, तो ऑप्शन डी। Which of these state had the highest installed capacity of solar energy in India as on March 23? हाईएस्ट कौन सा स्टेट में हाईएस्ट कौन सी है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ होगी? राजस्थान में। बायोडीजल के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। बायोडीजल बारे में आपको पता है जेट्रोफा से बायोडीजल बनता है। महुआ नीम भी यूज किया जा सकता है बायोफ्यूल के लिए, और बायोडीजल के लिए अदर देन जेट्रोफा Pangamia plant is considered to be the best source. Next, which of the following statement about a biofuel is not correct? बायोफ्यूल के लिए कौन सा सही नहीं? बोला बायोफ्यूल इको फ्रेंडली है, बिल्कुल सही है। बायोफ्यूल इज इको कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता बच्चों, ये महंगा पड़ता है बायोफ्यूल, ठीक है, तो दूसरा ही सही हो जाएगा। क्यों गलत पूछा तो दूसरा गलत है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडीजल क्रॉप? कौन सी इसमें बायो? जेट्रोफा। जेट्रोफा और पोंगमिया। Gives below the name of four energy crops. Which of them can be cultivated for ethanol? ethanol के लिए कौन सा किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है? बोला कौन सा किया जा सकता है, ठीक है। तो जेट्रोफा, मेज, सनफ्लावर पर गया तो कौन सा है? मेज। मेज कल्टिवेटर एथेनॉल को, भाई जेट्रोफा, पोंगमिया और सनफ्लावर कल्टिवेटर बायोडीजल। नेक्स्ट, biomass gasification is considered to be one of the sustainable solution to the power crisis in India. In this context, which of the following statement correct? कौन सा सही है? Coconut cells, groundnut cells and rice husk can be used as a biomass gasification. बिल्कुल सही है, पहला तो किया जाता है। The combustible gases generated from biomass gasification consist of the hydrogen and carbon dioxide. ये गलत है। Next, combustible gases generated from the biomass gasification can be used for direct heat generation and not international combustion engine. ये भी गलत, तो क्या है? एक सही है। नेक्स्ट, अदर देन द जेट्रोफा क्रॉप्स जो कुरस भाई द पंगमिया पिन्नाटा also considered a good option for the production of the biodiesel in India. तो इसे क्यों माना गया? क्योंकि पिन्नाटा grows naturally in the most of the arid region of India. तो पहला तो सही है। arid region, seed of the Pangamia planta are rich in the lipid content of the nearly half of the acidic acid, ठीक है, तो दोनों इसके सही है। कौन सा एयरलाइन कंपनी परिवहन का था जिसने एटीएफ चलाया था? बायोडीजल का एटीएफ चलाया था, कौन था वो? स्पाइस जेट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रेफरेंस टू द कंपोस्ट? कंपोस्ट के संबंध में कौन सा गलत है? बोला इन दिस रिगार्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज्ड इन पिट्स। ये तो सही बात होता है, लेकिन हमें गलत चाहिए। इन रिच इट इज रिच इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो ये भी सही है। क्या है? इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन द पिट्स स्लो डाउन द अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म जो है डिकम्पोजिशन को स्लो कर देते हैं। द बेस्ट मटेरियल डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट मटेरियल लाइव स्टाफ एक्सक्रेटा, इनमें सब में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट क्या है? सी, कि जो है अर्थवॉर्म उसमें जो उसका रिएक्शन है उसको क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। ओके।